हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मास्टर प्लान फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम 2027। सो मास्टर प्लान क्यों? क्योंकि दिस विल बी अ लॉन्ग प्लान विद द आइडिया कि भाई अगले 12 से 18 महीने आप किस तरीके से तैयारी करें सो दैट 2027 में अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हो सीरियस तो यू आर रेडी। मतलब मेंस की तैयारी सारी हो गई है, प्रीलिम्स की तैयारी सारी चीज़ें हो गई हैं, रिविजन हो गया है, प्रैक्टिस हो गई है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन टुडेज प्लान एंड जैसे डिटेल टारगेट्स हम देते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हम बात करेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड देयर आर सम डिस्क्लेमर्स। यहाँ पे नंबर वन चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है पेशेंस। वाई? बिकॉज पीपल हु आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन एंड जब गोल हमारा 1.5 साल 2 साल दूर होता है ना, तो वी गेट इम्पेशेंट। हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ जल्दबाजी में हड़बड़ी में करने की कोशिश करते हैं एंड फिर जब नहीं होता है, प्रोग्रेस नहीं दिख रही होती, सो देन वी गिव अप एंड देन फिर 6 महीने बाद फिर हम फिर जागेंगे, फिर 3-4 महीने हड़बड़ी में काम करेंगे। तो पेशेंस अगर आप रखते हो, तरीके से अगर आप काम करते हो, तो यू हैव अ वेरी गुड शॉट एट 2027। बट यू हैव टू बी पेशेंट। Second, obviously, is hard work. There is no substitute with civil services exam for hard work because you are competing with the best in the country and therefore you have to give your best. तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई दिस दिस आइडिया ऑफ ब्रूनर्स स्पाइरल करिकुलम। माने कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो डिफिकल्टी को हम धीरे धीरे बढ़ा दें, तो रेपिटेशन के साथ चीज़ें आसान होती रहती हैं। दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड। लेट्स से अगर मैं पॉलिटी करता हूँ, अगर पॉलिटी मैंने किया तो कुछ समय बाद मैं उसको दोबारा रिव्यू करूँ, कुछ समय बाद मैं दोबारा उसको प्रैक्टिस करूँ, तो धीरे धीरे आई गेन ग्रास्प अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट बेटर। जल्दबाजी नहीं करनी है एंड दिस इज द कोर आइडिया दैट वी हैव ऑल्सो बिल्ट इन टू दिस प्लान। दिस प्लान वर्क्स इन 6 फेजेस। 6 फेजेस हमारे क्या हैं? अभी शुरुआत हम करेंगे बेसिक्स के फेज से। बेसिक्स में क्या होगा कि भाई जीएस के जो हमारे स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कवर करेंगे। फेज 2 जो हमारा होगा, यहाँ पे इट विल बी रिविजन ऑफ दैट, प्लस यहाँ पे अब आप ऑप्शनल की तैयारी शुरू करोगे। फेज 3 जीएस को अब लेवल अप करेंगे। जीएस में अब हम मेंस की तैयारी करेंगे एंड ऑप्शनल का अब यहाँ पे आपका रिविजन होगा। एंड बाय द पॉइंट दैट यू हियर यू विल ऑलरेडी बी इन जनवरी ऑफ 2027। तो अगर 2027 का आप सीरियस अटेम्प्ट देना चाह रहे हो तो बाय दिस पॉइंट फेज 4 विल बी योर प्रीलिम्स फोकस फेज स्टार्टिंग इन जनवरी ऑफ 2027। प्रीलिम्स फोकस फेज में लास्ट के 3-4 महीने जो यहाँ पे रहेंगे विल बी एम्ड एट कि भाई आप एमसीक्यू प्रैक्टिस और कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से देख रहे हो एंड ऑल ऑफ दो सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू कि भाई जीएस जो 2-3 बार हम रिवाइज ऑलरेडी कर चुके हैं उसको और स्ट्रेंथन करें सो दैट वी आर रेडी टू गिव आवर बेस्ट। देन देयर विल बी अ मेंस फोकस फेज एंड फाइनली इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट फेज। द आइडिया ओवर हियर इज प्रीटी सिंपल कि भाई ये हमको लगता है कि इस तरीके से अगर आप फेज वाइज चलते हो तो आपका बेस्ट शॉट रहता है इन ऑर्डर टू ग्रास्प ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू एंड यू रिटेन ऑल ऑफ दोज थिंग्स सो दैट यू कैन यूज देम इन द एग्जाम। दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई जो हमारा यूपीएससी एसेंशियल का कोर्स है फॉर 2027 इज बेस्ड ऑन सिमिलर लाइन्स। तो एसेंशियल का जो 2027 का ये कोर्स है, इसमें सारी चीज़ें आपको जीएस की कवर कराई जाएंगी फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल। आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी जिसका एक्सेस आपको 3 साल तक के लिए रहेगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेक्ड इनटू दिस कोर्स, बट इसके बारे में थोड़ी और बाद में बात करते हैं। तो फेजेस हमारे इस तरीके से रहेंगे, बट इसके अलावा कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि भाई जो बिग पिक्चर है, व्हाट इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ माई प्रिपरेशन। पेशेंस मुझे रखनी है, ऑप्शनल की भी तैयारी मुझे साथ में करनी है एंड मुझे अपनी कुछ बेसिक स्किल्स पे भी साथ में काम करते हुए चलना है। बेसिक स्किल्स 2 कोर एरियाज में हमारी रहेंगी, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इन दोनों चीजों पे साथ साथ में मुझे काम करते हुए चलना है एंड दिस इज द आइडिया। क्योंकि मेंस की जब आप तैयारी करते हो और उसमें आप राइटिंग की प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हो तो वो मेंस की तैयारी नहीं है एंड पूरे समय आप रीड कर रहे हो। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग। अब मुझे हर किताब पूरी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है फर्स्ट टाइम, श्योर, बट जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ और फिर मैं फिर से पूरी किताब पढ़ रहा हूँ तो देन यू नो आई एम नॉट बीइंग वेरी एफिशिएंट विद माय टाइम। तो ये कुछ बेसिक स्किल्स भी हैं ओवर टाइम जो आप डेवलप करोगे एंड उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि आई डोंट वांट टू बी अ परफेक्शनिस्ट। इफ आई एम अ परफेक्शनिस्ट तो क्या होता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो शुरू करूंगा और मैं बिल्कुल तब जब मेरे को बेस्ट रिसोर्सेज मिल जाएंगी और मतलब
बेस्ट कोर्स मिल जाएगा, मुझे सब कुछ बेस्ट हो जाएगा तभी मैं शुरू करूंगा, मोस्ट लाइकली यू विल नॉट स्टार्ट इन दैट केस. देन देर आर सम पीपल हु आर प्रोक्रेस्टिनेटर्स कि भाई कल से शुरू करेंगे, तो वो भी नहीं करते. आइटरेटर्स जो हैं, माने कि स्टार्ट, मेक अ मिस्टेक, improve, make another mistake, improve and keep going that way. तो क्या है, शुरू किया, गलती करी, कुछ 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 करते हुए I have made a lot of progress. तो I want to be an iterator in the long run. So that is something that I want you to remember. Second thing is आपके प्लान में ना थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. प्लान का ये जो हम शेयर करेंगे इसमें भी हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है. देयर आर बफर डेज, संडेज को जनरली आपको कुछ नहीं काम दिया जाएगा. वाई? बिकॉज थ्योरी में ये चीज़ होती है कि भाई हम शुरू करेंगे एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, बट लाइफ इज नॉट लाइक दैट. लाइफ में चीज़ें अप्स एंड डाउन्स रहती हैं. समटाइम्स देयर इज एन इमरजेंसी, समटाइम्स यू आर सिक, समटाइम्स देयर इज सम प्रॉब्लम, बट लॉन्ग टर्म में इफ आई एम प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन, आई थिंक इट्स फाइन. तो फ्लेक्सिबिलिटी को एक और तरीके से अगर देखें तो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट इट, कि वन इज मी बीइंग रिजिड, कि भाई आई विल नेवर मिस अ सिंगल डे. एंड प्रोबेबिलिटी क्या है, आई विल प्रोबेबली मिस अ सिंगल डे. हाउएवर इफ आई हैव अ गोल विच इज लाइक नेवर मिस ट्वाइस, तो क्या होता है कि भाई जब भी कभी मिस भी करता हूं मैं, तो मेरे को अगले दिन मौका है कि कोई बात नहीं, आई विल रीगेन माई स्ट्रीक. सो दिस इज द आइडिया दैट आई वांट यू टू कीप इन माइंड कि बिग पिक्चर के बारे में हमने क्यों बात करी है. क्योंकि जब 1.5 साल 2 साल की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है. जबरदस्ती नहीं करनी है. यू हैव टू मेक योर लाइफ ईजियर, एंड इफ यू डू दैट, लाइफ विल बिकम ईजियर ओवरऑल. तो प्लान की बात करते हैं. प्लान शीट में सबसे पहले अब आपको क्या करना है, यहां पे जाके फाइल, आपको इसी तरीके से ये शीट दिखाई देगी. इट विल बी व्यू ओनली. आप यहां पे लॉग इन कर लोगे बिकॉज दिस इज नॉट लॉग्ड इन. तो वंस यू लॉग इन ओवर हियर, you will be able to go file and make a copy. Once you make a copy, you will have edit access of this sheet. Otherwise edit नहीं कर सकते आप इसको. तो यहाँ पे अब नीचे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले डेली प्लान यहाँ पे है, डिटेल टारगेट्स आपको मिलेंगे. मैक्रो व्यू क्या है, मैक्रो व्यू में जो फेजेस की हमने बात करी थी अभी, वो फेजेस आपको सारे यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, राइट. तो ऑल ऑफ दीज फेजेस यू कैन सी ओवर हियर इन डिफरेंट कलर्स. देन देयर इज अ डिटेल्ड रिसोर्स लिस्ट. रिसोर्स लिस्ट में क्या है, हर सब्जेक्ट का फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस आपको क्या रिसोर्स फॉलो करना है. एट द सेम टाइम एनसीईआरटीज का एक डिटेल्ड लिस्ट. नाउ एनसीईआरटीज आप अगर खरीदना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप नहीं खरीदना चाहते तो सारी एनसीईआरटीज हमने यहाँ पे एक साथ आपको दे दी हैं. ऑल दैट यू हैव टू डू इज गो टू यूपीएससी courses.upscprep.com. यहाँ से व्यू ऑल कोर्सेज आप करोगे, फ्री कोर्सेज एंड बिगिनर्स गाइड टू यूपीएससी प्रेप एंड एनसीईआरटीज. इस कोर्स में आपको सारी फ्री एनसीईआरटीज एंड सम बेसिक स्ट्रैटेजी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी. क्योंकि अब प्लान में आते हैं तो प्लान में भी ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं कि फर्स्ट वीक में ऑल दैट वी आर आस्किंग यू टू डू इज जस्ट गेट अ सेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम, कि भाई ये है क्या, प्रीलिम्स में क्या पूछते हैं, मेंस में क्या पूछते हैं, एमसीक्यू कहाँ पे यूज होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप कौन सा होता है, मतलब किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं. सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू शुड डेवलप इन द फर्स्ट फ्यू डेज. देन आप ऑप्शनल अपना चूज करो. इफ यू कैन डू दैट राइट नाउ, वेल एंड गुड. नहीं होता तो यू हैव टाइम. 27 का आप तैयारी कर रहे हो, आगे चल पे उस पर काम हो सकता है. फॉर नाउ the only thing that you will be regularly doing in the first 3-4 months is daily basis पे न्यूज़पेपर हमें ज़रूर पढ़ना है. आपको कुछ टारगेट्स यहाँ पे जो दिए जाएंगे, दिस विल बी बेस्ड ऑन द आइडिया कि भाई 40 to 50 पेजेस का रीडिंग मटेरियल ये है, एंड खुद से आप इसकी तैयारी करना चाहो तो वेल एंड गुड आप कर सकते हो. तो इस तरीके से ये पूरा प्लान काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पे दिया हुआ है. आप फरवरी तक आप आ जाते हो तो फरवरी तक आपका 1 रीडिंग ऑफ जीएस सब्जेक्ट्स जो है will be done in the first 4 months. उसके बाद यहाँ पे क्या है, there will be review. GS का रिव्यू ज़्यादा चालू हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका ऑप्शनल प्रिपरेशन ज़्यादा चालू होगा. मैक्रो व्यू में अगर इसको देखें तो फ्रॉम February you will be focusing a lot more on optional and CSAT. GS का यहाँ पे रिव्यू चल रहा है. यहाँ पे आके अब हम मेंस की तैयारी पे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड ऑप्शनल की तैयारी हमारी साथ में चलती रहेगी. So all of these things that are going on over here are in sync with our UPSC Essential course. UPSC Essential का जो ये कोर्स है हमारा for 2027,
तो दिस विल हैव लाइव क्लासेस जहाँ पे जीएस के आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. इट विल हैव अ फुल टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस. माने कि आपका यहाँ पे जीएस फॉर प्रीलिम्स, सीसैट फॉर प्रीलिम्स, GS 1, 2, 3, 4 for mains, essay for mains, all of these things will be included in this course. साथ ही साथ आपके जो यहाँ पे faculties रहेंगे will be people who have cleared the exam multiple times themselves. I am going to be teaching geography and essay writing over here. There'll be Shashank sir, there'll be Ketan sir, both of whom are past rankers, Krishna sir, Rohan sir, Nimish sir, all of who have extensive experience with this exam will be your faculties and your mentors जो आपके doubts one to one यहाँ solve करेंगे. और तो और इसमें आपको 3 साल का एक्सेस रहेगा टू बोथ लाइव क्लासेस एज वेल एज टू मेंटरशिप. द आइडिया बीइंग कि एक बार आपने ये कोर्स ले लिया, वी रियली डोंट वांट यू टू थिंक अबाउट कि अच्छा अब मुझे टेस्ट सीरीज कहीं और अलग से लेनी पड़ेगी, अच्छा अब मुझे कुछ और वो अलग से लेना पड़ेगा. वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू कंबाइन ऑल ऑफ दीज थिंग्स इनटू अ सिंगल कोर्स व्हिच इज द यूपीएससी एसेंशियल कोर्स. तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे इसकी देख सकते हो. साथ ही साथ कोर्स का करिकुलम अगर आप देखना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो शेड्यूल यहाँ पे गिवन है. टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ डिस्काउंट्स आपके चलते रहते हैं, तो उनकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो. सो विद दैट विल एंड द वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट्स विद रिगार्ड्स टू द प्लान और एनीथिंग दैट वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो जो नहीं समझ आया, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. दैट्स इट एंड ऑल द बेस्ट ऑन योर यूपीएससी जर्नी.